हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स होता क्या है, इसको किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है ना। तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है: स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन और रीजनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, हमें नाम से ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब कि वो टिश्यू की बात हो रही है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट टिश्यूज से हमारी पूरी बॉडी बनी है, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं वो किन टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स टिश्यूज से मिलकर के कार्टिलेज बने होते हैं, जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है। मतलब कि ये क्या होते हैं, ये काफी हार्ड होते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, जॉइंट को क्या कराते हैं, इतना ज्यादा मूवेबल नहीं बनाते जो कि अदर जॉइंट्स होते हैं। मतलब कि ये जॉइंट मूवेबल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मूवेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लेस मूवेबल। ठीक है, तो अब लेस मूवेबल में कौन कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि आते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गया, वर्टिब्रल जॉइंट्स। जो हमारे बॉडी के वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर आते हैं। मतलब कि अब कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब कि आपका मान लो कि L1 और L2 है। L1 और L2 के बीच में क्या है, हमारी डिस्क है, और उसके बोन के नीचे जस्ट क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। जिस चीज को हम क्या कह रहे हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। मतलब कि दो बोन के बीच में अगर कार्टिलेज प्रेजेंट है और क्या बना रहा है, जॉइंट बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन आर्टरी के थ्रू, है ना। वो सारी चीजें हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसमें कि क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जाती है और क्या करता है, वो नरिश करता है कार्टिलेज को, जिससे कि वो जॉइंट हमेशा प्रॉपर बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे, ये कैसा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट लेस मूवेबल जॉइंट होता है और उसमें वर्टिब्रल जॉइंट्स आते हैं। दूसरा क्या है हमारा, साइनोवियल जॉइंट, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, मूवेबल। बॉडी का सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट जो होता है वो क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट होते हैं। जितने भी टाइप्स हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट के, जिनके अंदर जितनी भी वेराइटी आती है, वो सारे के सारे किस में होते हैं, वो सारे के सारे जॉइंट मूवेबल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल है क्या, साइनोवियल एक तरीके की मेम्ब्रेन है जो कि टिश्यूज से मिलके बनी हुई है, और ये काफी ज्यादा थिन मेम्ब्रेन है, जिसका फंक्शन क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट कराना। और ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, जॉइंट को नरिश करके रखता है, जिससे कि जॉइंट में क्या ना हो, जॉइंट में किसी भी तरीके का डिजेनरेशन ना हो और जॉइंट प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे। तो ये साइनोवियल जॉइंट क्या है, काफी ज्यादा मूवेबल जॉइंट है। इसमें एग्जांपल जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये सारी की सारी किसके अंदर आते हैं, हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। तीसरा है फाइब्रस जॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं वो कोलेजन से मिलकर के बने हुए होते हैं, और ये कोलेजन क्या होते हैं, काफी ज्यादा टफ, हार्ड, टाइट स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनमें मूवेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और ये ऐसे बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं जिनको ये फाइब्रस टिश्यूज क्या कर देते हैं, इमूवेबल कर देते हैं। इस कारण से ऐसे जॉइंट्स को हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा क्या हो गया, स्कल। स्कल में हमारी जो बोन्स होती हैं, पेराइटल, टेम्पोरल, उनके बीच में, फॉर एग्जांपल ये आपकी पेराइटल है और ये हमारी क्या है, टेम्पोरल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट है। और ये फाइब्रस टिश्यूज क्या कर देते हैं, इस बोन को क्या कर दे रही हैं, अधेयर कर दे रही हैं, एकदम से क्या कर रही हैं, जोड़ के रख रही हैं। अब जोड़ के इसलिए रख पा रही हैं क्योंकि ये जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, टाइट होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, जिस कारण से ये क्या कर रहे हैं, किसी भी एक जॉइंट को इमोबिलाइज कर रहे हैं, उनमें कोई भी मोबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो हमने देखा स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन क्लासिफिकेशन है, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल और फाइब्रस। कार्टिलेजिनस को अगर हिंदी में हम कहें तो ये एक तरीके का कच्चा पक्का जॉइंट है। मतलब कि है तो स्ट्रॉन्ग लेकिन थोड़ा सा कच्चा है। कच्चा होने के कारण ही इसमें मोबिलिटी है, प्रेजेंट है। मतलब कि ये आपका कच्चा पक्का जॉइंट हो गया। साइनोवियल जॉइंट आपका कैसा हो गया, एक तरीके से पूरा ही कच्चा जॉइंट, मतलब कि इनमें काफी ज्यादा मोबिलिटी प्रेजेंट है। और फाइब्रस जॉइंट हमारा कैसा हो गया, एकदम से पक्का जॉइंट, जिसमें कि मोबिलिटी प्रेजेंट ही नहीं। ठीक है,
तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस में देख लिया। दूसरा क्या है हमारा, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे भी 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि पहला हमारा क्या है, डाई आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस के अंदर हमारे क्या आते हैं, साइनोवियल जॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट होते हैं। मतलब कि जितने भी साइनोवियल जॉइंट आपके प्रेजेंट हैं उनमें क्या होता है, वो एक तरीके के डाई आर्थरोसिस नेचर के होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एम्फीऑर्थ्रोसिस। एम्फीऑर्थ्रोसिस के अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट आते हैं, जो कि क्या होते हैं, लेस मूवेबल जॉइंट होते हैं, है ना। लेस मूवेबल जॉइंट जिनके अंदर कौन कौन से हमारे आते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल जॉइंट्स हो गए। सिनआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस क्या होते हैं, एक तरीके की टाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर फाइब्रस जॉइंट्स आते हैं, और ये एकदम से क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं। मतलब कि इनमें मोबिलिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो फंक्शन के बेसिस पे भी हमारे कौन हो गए, डाईआर्थरोसिस, एम्फीऑर्थ्रोसिस और सिनआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस जो कि क्या हो, बिल्कुल भी मूवेबल ना हो। तीसरा हमारा क्या है, रीजनल क्लासिफिकेशन। मतलब कि रीजन बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है जॉइंट्स को, कि कौन किस रीजन में प्रेजेंट है। मतलब कि अगर हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन में हमारा कैसा क्लासिफिकेशन है, एक तरीके से इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट सिनआर्थरोसिस। मतलब कि वहां पे जो भी हमने ऊपर देखा है सेम, कि सिनआर्थरोसिस जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। वाई, बिकॉज देयर आर फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट, जो कि काफी ज्यादा क्या होते हैं, टफ टाइट स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि किसी भी जॉइंट को क्या कर देते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इनवर्टिब्रल रीजन। वर्टिब्रल रीजन हमारी जो है बैकबोन। बैकबोन में किस तरीके का क्लासिफिकेशन है, एम्फीऑर्थ्रोसिस, जो कि किससे बने हुए होते हैं, कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। और कार्टिलेज में क्या होता है, लेस मूवेबिलिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे कार्टिलेज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिस कारण से इनमें लेस मूवेबिलिटी होती है। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, लिम्ब। लिम्ब रीजन। लिम्ब रीजन में हमारे कौन आते हैं, डाईआर्थरोसिस आते हैं। डाईआर्थरोसिस में कौन से हमारे जॉइंट पाए जाते हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी हमारी प्रेजेंट होती है। लिम्ब में हमारा शोल्डर, हमारा एल्बो, रिस्ट, ठीक है, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट से बने हुए होते हैं। ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज और टाइप्स आते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर कौन कौन से वेराइटीज के जॉइंट हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे के सारे ही किससे बने हुए थे, साइनोवियल जॉइंट के। थैंक यू।